नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम। ध्यान दीजिए, यहाँ न्यूटन शब्द से आपको पता चल रहा है ये क्या है, एक साइंटिस्ट हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, गैलीलियो के अवधारणा का उपयोग करके, किसके, गैलीलियो की अवधारणा को क्या करके, कॉन्सेप्ट को उपयोग करके, गैलीलियो को आप सभी लोग जानते होंगे। गैलीलियो एक क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। गैलीलियो का अवधारणा का उपयोग करके इन्होंने गति संबंधी कितने नियम दिए, 3 नियम। गति संबंधी 3 नियम प्रस्तुत किए। 3 नियम प्रस्तुत किए, दिए। इसी नियम को क्या कहा जाता है, गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। ध्यान दीजिए, गैलीलियो ने ही सबसे पहले वस्तु के गति के बारे में इन्होंने विचार दिया। अब गैलीलियो का अवधारणा पहले जान लें कुछ, तब आगे इस बात को तब इन बातों को आप बेहतर से समझ पाओगे। गैलीलियो का अवधारणा क्या है। गैलीलियो नामक एक आपके वैज्ञानिक जो हैं, इटली शहर में जन्मे और बचपन से ही गणित तथा प्रकृति दर्शन में रुचि लेते थे गैलीलियो। इन्होंने क्या किया, ये गति संबंधी 2 प्रकार की गति होती है, क्षैतिज गति, कौन सी गति, क्षैतिज गति एंड वर्टिकल, क्षैतिज गति व ऊर्ध्वाधर गति का क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया विभिन्न प्रयोग के आधार पर। गति का अध्ययन किसके द्वारा किया, प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने किया। किसके आधार पर, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर इन्होंने क्या किया, प्रेक्षण के आधार पर अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया। प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला। अध्ययन करते हुए इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। इनका निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों को, जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला, इन्हीं निष्कर्ष का उपयोग करके अब प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष मुख्य रूप से जो निकला उसमें एक्सीलरेशन था। क्या था, त्वरण आपको पता है, वेग में परिवर्तन। जैसे एक गेंद अगर लुढ़का दिया जाए तल पर, किसी पृष्ठ पर, तो कुछ समय चलने के बाद क्या होता है, रुक जाती है। इसका मतलब उसके गति का कोई विरोध कर रहा है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मुख्य कारण क्या है, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन यहाँ है तो इसके तथ्य को और आगे अगर बढ़ाया जाए तो एक मुख्य फोर्स कार्य करता है जो कि मोशन का जस्ट विपरीत कार्य करता है किसी भी सतह पर। उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो है गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो वहाँ से एक फिजिकल क्वांटिटी जो मुख्य रूप से कार्य करती है उसका नाम क्या है, एक्सीलरेशन। तो प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने क्या बताया, त्वरण। अब इसी त्वरण जो निकला, इसके आधार पर, इनके निष्कर्ष के आधार पर आपके न्यूटन जी ने क्या किया, नियम बनाए। न्यूटन जी जो हैं गैलीलियो के अवधारणा का उपयोग करके प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला। इस अवधारणा का उपयोग करके न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम, 3 नियम प्रस्तुत किए। 3 नियम प्रस्तुत
किए, प्रस्तुत किए, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है, नियम कहा जाता है। आइए इन तथ्यों को हम इंग्लिश में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन, बाय द न्यूटन्स यूज कॉन्सेप्ट ऑफ गैलीलियो, बाय द न्यूटन्स used concept of Galileo given the motion rule, motion law is known as Newton's law of motion, गैलीलियो के अवधारणा का उपयोग करके न्यूटन जी ने गति संबंधी नियम दिए। उसी नियम को क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। above law described first time in a book प्रिंसिपिया जो पुस्तक है, प्रिंसिपिया न्यूटन जी का एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, द प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, इस नियम को above law described first time in a book द प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उन्होंने इस नियम को क्या किया है, वर्णित किया है। इट्स लाइज थ्री टाइप्स, इट्स लाइज थ्री टाइप, कितने प्रकार हैं ये नियम जो उन्होंने दिया है, मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस इज द थ्री टाइप्स, लॉ ऑफ मोशन इज थ्री टाइप्स, कितने प्रकार हैं उनके, तीन प्रकार हैं। तो आइए उस पर हम स्टडी करते हैं। जो थ्री लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है, उन तीनों लॉ पर हम क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के प्रथम गति संबंधी प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को किसके नाम से, दो विशेष और नामों से जाना जाता है। इसको किसके नाम से, जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ प्रोवाइड द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दिस लॉ provides the qualitative definition of force। यह जो नियम है यह बल के गुण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, यह नियम बल के गुण के बारे में ज्ञान कराता है।
ध्यान दीजिए, यहाँ केवल बल का गुणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से। इसमें किसी प्रकार का फार्मूला जनरेट नहीं होता है, या फल या फोर्स के हम क्वांटिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। केवल हम क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, आइए जानते हैं। स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, लॉ स्टेट्स दैट, इसका मुख्य जो स्टेटमेंट्स है, इन हिंदी पहले समझ लीजिए। इसको आप सभी लोगों को बता चुके हैं, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, गैलीलियो का नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व शब्द से आप पता होगा, जड़ का मतलब ठहराव से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? ठहराव से। ये नियम कहता है यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु क्या है? गतिशील है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, गतिशील रहना चाहती है, चाहती है। यदि स्थिर है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, स्थिर रहना चाहती है। कब तक? जब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है। उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, या नियम ये कह रहा है यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, स्थिर है तो क्या है? स्थिर रहना चाहती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, जब तक उसके स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या जड़त्व का नियम। इसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे कौन सा नियम? जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नियम आपका स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें बहुत इजी है। यदि स्थिर कोई वस्तु है तो स्थिर रहना चाहिए, यदि गतिशील है तो क्या रहना चाहिए? गतिशील। जब तक उस पर कोई बाह्य बल आप नहीं लगाओगे, जब तक वो वस्तु के स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है कि गतिशील है तो निश्चित रूप से गतिशील रहना चाहिए। इसका मतलब उसके पास एक क्वालिटी, फोर्स की क्वालिटी है। ऐसे ही अगर स्थिर है तो इसका मतलब वो स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक क्या है? गुण है, फोर्स का एक गुण है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ घर्षण अभी उत्पन्न होगा, जो कि मुख्य रूप से डिपेंड करेगा आगे चलकर। अभी इस पर जो है गैलीलियो के अवधारणा का इस्तेमाल भी किया जाएगा सेकंड लॉ में। इन इंग्लिश इस चीज़ को अगर जाने, इफ ए बॉडी, इफ ए बॉडी is at rest, is at rest, rest, it will remaining at rest, it will remaining, it will remaining at rest, at rest, or if it is moving, it is moving along a straight line, along a straight line, straight line with uniform speed, with uniform speed, then it will continue, then
it will continue to move as such unless an external force is applied on it to change the present state. This is known as law of inertia. ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट बात समझ में आ जानी चाहिए। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहनी चाहिए, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। जब तक हम उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और उसके स्टेट को, प्रेजेंट स्टेट को हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो वस्तु अपने ही जड़त्व या इनरेशिया को बनाए रखने का क्या करती है, प्रयास करती है। इस प्रकार से न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जड़त्व जो है 2 टाइप्स होते हैं। इसके कुछ बाई एग्जाम्पल हम भी इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन को हम डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हम अनुभूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप सभी लोग, यदि आप बस पर यात्रा किए हों, जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हो। लेकिन अगर अचानक गाड़ी को चला देता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ये किस गुणधर्म के कारण होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या जड़त्व का नियम के अनुसार होता है। न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार ये घटना घटित होती है। व्हेन ए बस or a train start suddenly a passenger standing inside inside it leans backward मीन्स यदि कोई बस या ट्रेन में खड़ा हो और गाड़ी को अचानक चला दिया जाए तो उसमें खड़ा व्यक्ति जो होता है पीछे की तरफ क्या होता है, लुढ़क जाता है। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण होता है। ठीक। सेकंड अगर आप दैनिक लाइफ में देखें, सेकंड व्हेन ए हैंगिंग कारपेट, न्यूटन फर्स्ट लॉ पर आधारित एग्जाम्पल पर चर्चा हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जब बस या ट्रेन पर को अचानक
स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसमें खड़ा जो यात्री होता है वो पीछे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। या फिर सेकंड, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इट वीटिंग विथ स्टिक, जब हम क्या करते हैं, कारपेट को हैंगिंग करके उसको किससे पीटते हैं, स्टिक से पीटते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स आर क्लियर, उससे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि दैनिक लाइफ में आप सभी लोग घर पर देखते हो, जो रजाई होते हैं उसको धूप में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको डंडे से क्या किया जाता है, पिटाई किया जाता है। इससे क्या होते हैं, उसके डस्ट पार्टिकल आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। किस नियम से, जड़त्व के नियम से। ए बुलेट फायर्स अगेंस्ट ए विंडो ग्लास मेकिंग ए क्लियर होलिंग लेस विदाउट क्रैक इट, जब हम बुलेट, गोली जैसे कहिए, बंदूक की गोली जब हम किसी कांच के खिड़की पर मारते हैं तो उसमें एक होल बन जाता है, परंतु आपका जो कांच का पूरा दरवाज़ा है या खिड़की वो टूटता नहीं है। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हेन ए बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, बस या ट्रेन को जब हम तत्काल अचानक रोक देते हैं तो उसमें जो पैसेंजर खड़े होते हैं वो आगे की तरफ, ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ये उपरोक्त जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, दैट्स फेनामेना इज रिलेटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अदर वे से इनर्शिया ऑफ लॉ, जड़त्व का नियम के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और दैनिक लाइफ में बहुत ज़्यादा उदाहरण इसके देखे जाते हैं। जैसे आप देखते हो, मोड़ पर जब गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड घुमाया जाता है तो आप राइट हैंड साइड क्या होते हैं, झुक जाते हो। इसका क्या कारण है, तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे।